हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका डायलॉग विद हिस्ट्री चैनल में। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। इस चैनल पर हम यूपीएससी 2025 के लिए जो स्टडी प्लान रहने वाला है और जो प्रीलिम्स और मेंस की जो आगे की तैयारी है, क्योंकि देखा जाए तो हमारा 2025 का जो प्रीलिम्स है वो 25 मई में है। 25 मई में है, तो इसके हिसाब से देखें तो लगभग अभी 7 महीने हमारे पास हैं। हालांकि उसमें से 5 दिन जो है कम कर दिए जाए तो लगभग 7 महीने हमारे पास है। इन 7 महीनों में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और क्या मेंस की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इसके बारे में हम इस चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूं और मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें कि 2022 का जो है यूपीएससी का इंटरव्यू भी मैंने फेस किया है और 2024 का मैंने अभी मेंस लिखा है, जिसका रिजल्ट आना भी बाकी है। तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि जो मैंने अपनी प्रीलिम्स की और मेंस की जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जो मेरे लिए बहुत कारगर रही है, जिसके माध्यम से मैंने 2 प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई किए हैं और 2022 का मेंस भी क्वालिफाई किया है, तो वो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है और मैंने अपनी स्टडी के दौरान जो चीजें सीखी हैं वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। इसमें हम जो चीजें रखेंगे वो 2025 के यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए चीजें रखेंगे। तो इसी प्रक्रिया में हम देखेंगे कि जो मैंने प्रीवियस 2 प्रीलिम्स निकाले हैं उसकी मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी और जो मेरी आने वाला 2025 प्रीलिम्स है उसकी मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। अगर इंटरव्यू आता है तो मेरी स्ट्रेटजी फिर अलग हो जाएगी और इंटरव्यू किसी कारणवश रुकता है तो फिर मैं जो हूँ आपके साथ जो है अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और आपके साथ जो है उसकी तैयारी करूंगा। तो अगर हम देखें तो इसमें जो है मेरी जो प्रीवियस 2 प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैंने अपनी प्रीलिम्स की, दोनों प्रीलिम्स की, चाहे वो 2022 का प्रीलिम्स हो या 2024 का प्रीलिम्स हो, क्योंकि मैं 2021 का प्रीलिम्स दे चुका हूं, उसमें मैं जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया था। उससे मैंने फिर चीजें सीखी हैं और जो मेरी गलतियां थी, जो मैं उस प्रीलिम्स में फेल हुआ था, उसकी कमियों को इंडिकेट करके और उनको दूर करने का मैंने प्रयास किया है, जिसका रिजल्ट जो है 2022 और 2024 के प्रीलिम्स में दिखाई दिया है। 2022 के प्रीलिम्स को अगर देखा जाए तो मेरे 118 मार्क्स यानी कि 118 मार्क्स जो हैं जीएस में रहे हैं और 107 मार्क्स जो हैं मेरे सीसेट में रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि मैंने इतना अच्छा स्कोर, ये यूपीएससी में बहुत बेहतर स्कोर माना जाता है प्रीलिम्स के लिए, तो ये जो स्कोर मैंने प्राप्त किया है, क्या उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, वो भी हिंदी माध्यम के थ्रू। ये हिंदी माध्यम का एक बड़ा चैलेंज रहता है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो हिंदी माध्यम के थ्रू इतने अच्छे मार्क्स जो है किस प्रकार मैंने अचीव किए हैं और 2024 का प्रीलिम्स का जो स्कोर कार्ड आएगा फिर मैं शेयर करूंगा कि मेरे क्या क्या मार्क्स रहे हैं। तो इसमें मैं अब आपको बताऊंगा कि जो 1 मिनट जो मेरी प्रीवियस 2 प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी रही है वो क्या थी। तो सबसे पहले हम अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। मैं प्रीलिम्स की अपनी स्ट्रेटजी को 4 पिलर्स के रूप में देखता हूँ। 4 पिलर्स ऑफ प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। जो मेरे दोनों प्रीलिम्स रहे हैं, चाहे वो 2022 का हो या 2024 का हो, उसके लिए मैंने 4 पिलर्स में जो है 4 पिलर्स
4 पिलर्स में अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइड किया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपने पूरे जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको डिकोड किया है। तो पहला जो पिलर्स है उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले कुछ नहीं करना, बिल्कुल हमें प्रोस्पेक्टस उठाना है यूपीएससी का और उसमें क्या देखना है कि इसका सिलेबस क्या रहा है, सिलेबस या कौन से सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स के लिए हैं, तो इनको डिकोड करना है। और मैं इसको डिकोड करके भी आपको बताऊंगा जब हम इसकी जो है ये स्ट्रेटजी बनाएंगे आने वाले 6 मंथ्स की या 7 मंथ्स की, तब मैं आपको जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनको डिकोड करके बताऊंगा। दूसरा जो प्रीलिम्स मेरा जो पिलर रहा है वो रहा है मेरा कि इस दौरान मैंने क्या किया है कि पीवाईक्यू को बेस बनाया है। सिलेबस हो गया, फर्स्ट ऑफ थिंग क्या हो गया, सिलेबस हो गया। सेकेंडली क्या किया है मैंने कि पीवाईक्यू, डेली पीवाईक्यू जब हम प्रीलिम्स पर प्रैक्टिस करेंगे, तो उस टाइम जब मैं प्रैक्टिस करता था प्रीलिम्स की, तो डेली पीवाईक्यू जरूर देखता था और सब्जेक्ट वाइज जो है पीवाईक्यू देखता था। तीसरा क्या रखा था मैंने अपना इसमें कि पूरा जो सिलेबस है ना उसको मैंने उसके सोर्स क्या रखने चाहिए उसकी सारी लिस्ट बना ली थी कि इस सब्जेक्ट के लिए यही सोर्स पढ़ना है, इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं पढ़ना है। और इसमें मैंने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट के सोर्स जो अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट्स के लिए कौन सा सोर्स बेहतर है, मैंने क्या रखा है, मेरे लिए क्या काम किया है। नंबर 4 टेस्ट सीरीज। नंबर 4 जो पिलर रहा है मेरी प्रीलिम्स का वो है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में मैं 2 टेस्ट सीरीज लगा रहा था, एक विजन की जो हम आगे भी लगाएंगे 2025 के लिए भी लगाएंगे और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे आपके साथ ही लगाया करूंगा मैं भी। और उसकी स्ट्रेटजी सब्जेक्ट को कितने दिनों में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है वो सब आपके साथ शेयर करूंगा और आपको भी साथ लेकर चलूंगा। उस एक्सपीरियंस का लाभ आपको मिलेगा। तो हो सकता है, हो नहीं सकता बल्कि कंफर्म होगा कि आप भी एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ यूपीएससी की तैयारी करें। तो विजन की लगाता था, दूसरी मैं लगाता था फोरम आईएएस की। मैं प्रॉपर फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज नहीं लगाता था, बट इसको देखता रहता था। प्रॉपर जो लगाता था विजन आईएएस की लगाता था 35 के 35, उसमें भी मैं बताऊंगा कि कौन से जो है बेहतर और उनका रिवाइज कैसे करना है उसको भी मैं आपको बताऊंगा और वो करता था मैं। तो ये मेरे जो प्रीलिम्स के हैं 4 पिलर्स मैंने डिवाइड कर लिए थे। प्रीलिम्स स्ट्रेटजी के लिए मैंने 4 पिलर्स में अपनी पूरी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी को डिवाइड कर लिया था। सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है, जो पिलर 3 है कि सोर्स को मैंने एक लिस्ट बना ली थी। उस लिस्ट को भी मैं शेयर करूंगा और यहाँ भी लिख देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए मैंने क्या सोर्स रखा था। तो इसमें हम देखेंगे आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में कौन सब्जेक्ट है। जैसे पॉलिटी के लिए मैंने क्या किया कि इसकी केवल 2 बुक्स, हालांकि 2 बुक्स कहने के लिए होती है, चीजें हम हाथ पैर जो है सभी जगह मारते हैं कि गवर्नमेंट साइट्स भी देखते हैं, पीआईबी भी देखते हैं और न्यूज भी देखते हैं, तो वो सब चीजें, लेकिन जो कोर है जिसको हम बेस बना के चलते हैं, वो जो बुक्स थी वो एक रही थी मेरी एनसीईआरटी की किताब थी 11th की और दूसरा रहा था लक्ष्मीकांत। बार कम से कम मैंने लक्ष्मीकांत को 10 बार पढ़ा होगा और ये एनसीईआरटी की 5-6 बार तो पढ़ी होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको वो मेंस हो या प्रीलिम्स हो, एनसीईआरटी 11th की क्लास से मिलेंगे। लक्ष्मीकांत एक गाइड बुक है, तो यहाँ पर चीजें सब मिल जाती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस आते हैं। लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चन को बनाएगा तो जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट करने वाला है, वो गवर्नमेंट की चीजें उठाएगा, सोर्स जो है वो ऑथेंटिक सोर्स उठाएगा,
तो एनसीईआरटी को वो बेस बनाएगा यदि वो बुक से कोई क्वेश्चन पूछता है तो। इसके लिए ये थी। दूसरा, मैंने हिस्ट्री में भी बहुत कम बुक्स पढ़ने का प्रयास किया था। हालांकि देखो, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो थोड़ी बड़ी लिस्ट बन जाती है। इसमें एनसीईआरटी तो बेस है, और स्पेशली जो 12th की एनसीईआरटी है ना, न्यू वाली, इसमें 3 बुक्स आती हैं। इनको जो है सामने रखो जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये बेस है। दूसरा, इसको हम एंशिएंट के लिए अलग बुक रखेंगे, मिडाइवल के लिए जो है अलग बुक रखेंगे, और मॉडर्न के लिए अलग बुक रखेंगे। इसमें मैंने क्या किया था, आर.एस. शर्मा, एक तो इसकी फर्स्ट एनसीईआरटी जो 12th क्लास की पहली एनसीईआरटी उसको, और इसको, इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, इसके लिए मैंने पढ़ा था एस.के. पांडे, हिंदी मीडियम के लिए एस.के. पांडे बेहतर बुक है। इसके लिए मैंने पढ़ा था स्पेक्ट्रम। तो ये आपका हिस्ट्री और पॉलिटी। तीसरा लिखेंगे हम, तीसरा मेरा क्या सोच रहा था उसको लिखेंगे। तीसरा सब्जेक्ट अगर हम ज्योग्राफी लें, ज्योग्राफी के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा, केवल जो 6 से 12th की एनसीईआरटी है उसको बार बार पढ़ा है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल चीजें इससे मिल जाती हैं। 6 से 12th, जब हम 6 से 11th की पढ़ेंगे एक बार, ये 2 बार, फिर हम 12th पा जाएंगे। 12th, 11th और 12th पे 6 से 10 तक पढ़ने के बाद जो है 11th और 12th 4 बुक्स हैं। इनको बार बार डायरेक्ट क्वेश्चन जो मिलेंगे, और जो नहीं मिलेंगे वो किससे नहीं होंगे, ये कंफर्म है। 50% जो मार्क्स लाता है प्रीलिम्स में वो क्वालिफाई कर जाता है। तो ये भी नहीं देखना है कि हमें कि अगर एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो है 5-6 बुक्स पढ़ने से मिलने हैं तो फिर टाइम वेस्ट है। इसलिए हमें सोर्स बहुत कम रखना है। अब तीसरा, इकोनॉमी के लिए मैंने भी बहुत ही कम सोर्स रखा है। इसके लिए एक बुक मतलब सोर्स रखा है कि मृणाल सर के जो लेक्चर हैं, उनको देख लिया था। उससे जो कंसेप्ट्स हैं क्लियर हो गए थे सारे। क्योंकि थोड़ा ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए या तो किसी का नोट्स ले लो, या फिर किसी की क्लासेस ले लो, या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टॉपिक को डालो यूट्यूब पे या गूगल पे, एआई पे। आजकल तो एआई का भी बहुत यूज किया जाता है, तो एआई का उसके माध्यम से जानो चीजें। दूसरा, 11th क्लास की एनसीईआरटी, इसमें ध्यान रखना मैक्रो नहीं, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी मैक्रो, इसको पढ़ा। एक आती है 11th क्लास की एनसीईआरटी, भारत की अर्थव्यवस्था, उसको पढ़ा। नोट डाउन इसको करते रहना। तो ये चीजें मैंने पॉलिटी के लिए, ये हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए ये चीजें रखी थी। आगे मैं बताऊंगा कि एनवायरनमेंट के लिए क्या पढ़ना है, मैंने क्या पढ़ा और उसको फिर किस प्रकार यूटिलाइज किया, ये सब चीजें। एनवायरनमेंट के लिए मैंने दृष्टि की कोई बुक खरीदी थी, उसको बार बार पढ़ा। या आप किसी कोचिंग का एक नोट्स भी ले सकते हैं, फिर उससे जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप करंट पर चले जाएंगे। तो इसके लिए फिर करंट, या एक है 12th की एनसीईआरटी, उसके भी मैं चैप्टर बताऊंगा जब हम प्रीलिम्स की जो है प्रॉपर टेस्ट सीरीज के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तब उस दौरान जो है अपने सोर्स दूसरे जो एक दो चैप्टर्स होते हैं किसी बुक्स के, अच्छे चैप्टर्स होते हैं जो टॉपिक स्पेसिफिक चीजें पढ़नी होती है, वो उस टाइम बताएंगे। तो एनवायरनमेंट के लिए मैंने ये चीजें रखी थी। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक। इसके लिए भी मैंने क्या किया था कि दृष्टि की कोई बुक आती है, इसकी भी
उसको खरीदा था और उसको बार बार पढ़ा था, बार बार। दूसरा मैंने इसके लिए किया था कि फिर करंट। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, डिस्कवरी अगर देखने का शौक है ना, आधे क्वेश्चन तो उससे ही हो जाते हैं। आजकल जैसे क्वेश्चन आते हैं, मेजर डिस्कवरी देखने का शौक है तो इंडस्ट्रियल डिस्कवरी देखने का तो मुझे इतना चैलेंजिंग नहीं लगता है एनवायरनमेंट, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन डिस्कवरी से हो जाते हैं। आजकल बिहेवियर बेस्ड, एनिमल बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे, तो डिस्कवरी से हो जाते हैं। कोशिश किया करो कि कभी कभी डिस्कवरी DW हिंदी चैनल है या फिर दूसरे चैनल्स हैं तो वहां पर पॉडकास्ट देख लिए, डिस्कवरी देख ली, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। अब हम बताएंगे करंट के लिए क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। करंट के लिए मैंने क्या किया था और आज भी क्या करता हूं, क्योंकि सारी चीजें जो है ना, चाहे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, चाहे हम साइंस टेक पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, ये इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, सारी चीजें सेंट्रलाइज हो जाती हैं तो करंट पर आकर। करंट की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, जिसका करंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। करंट स्ट्रॉन्ग होने से मतलब ये नहीं होता कि करंट की घटनाएं हमें याद हैं। करंट स्ट्रॉन्ग होने से मतलब ये है कि हम करंट की चीजों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पॉलिटी की चीजें हो रही हैं, गवर्नेंस की चीजें हो रही हैं, हमें पता है कि ये चीजें हमारे हिंदुस्तान में और जो दूसरे चीजें, दूसरी IR की चीजें हैं वो है इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें घटित हो रही है। अगर ये आप इससे अवेयर हैं तो आप पूरे UPSC के सिलेबस में कहीं भी मार नहीं खाएंगे। तो इसमें करंट के लिए करना क्या है, जो करंट के लिए एक चीज तो जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है, मेरे लिए तो बहुत ही प्रोमिनेंट, इसको छोड़ते ही हूं, डेली करंट। कुछ स्टूडेंट्स को डेली करंट जो है सूट नहीं करता है तो वो मैगजीन के थ्रू ही काम चलाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि डेली करंट पढ़ा जाए। क्योंकि डेली करंट से क्या होता, आप डेली की घटनाओं में, समसामयिकी में बने रहेंगे, उससे आप अवेयर रहेंगे। मंथ में हम जब पढ़ते हैं, कोई भी मैगजीन आती है तो 2 मंथ के बाद आती है, हिंदी मीडियम में स्पेशली देख रहे हैं, ट्रांसलेट होकर आती है तो 2 महीने बाद आती है। 2 महीने पहले घटना घटित होती है, हमें उससे कुछ पता नहीं है, 2 महीने में इंटरलिंक कर रहे हैं, हमें लग रहा है यही करंट है, हालांकि वो करंट बचता नहीं है। तो डेली करंट पढ़ो। इसके लिए मैं करता हूँ कि दृष्टि की जो साइट है ना, उसको डेली विजिट करता हूं। दूसरा इसमें मैगजीन मैं जो पढ़ता हूं वो है विजन, और मुझे लगता है ये एनफ है। जब इसको पढ़ेंगे फिर इसको मैगजीन के थ्रू इंटरलिंक करेंगे, ये रिवीजन होगी। मैगजीन को ज्यादा पढ़ने में हमें हर्डल्स नहीं आएंगे क्योंकि हमने पहले ही करंट पढ़ लिया है, तो ये रिवीजन होगा। तीसरा इसके लिए सोर्स है योजना या कुरुक्षेत्र, अगर आप पढ़ सकें तो। हालांकि मेंस में तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो योजना और कुरुक्षेत्र ये करंट की स्टडी है, बस इसको नहीं छोड़े, ये जो है लगातार पढ़ते रहे। ये मैंने अपनी प्रीलिम्स जो 2 प्रीलिम्स मैंने निकाले हैं प्रीवियस के 2022 और 2024, जिसका स्कोर कार्ड अभी आना बाकी है, उसमें नंबर देखेंगे कितने हैं। हालांकि आंसर की जो है काफी वेरी कर रही थी कि 110 से लेकर 115 तक जो है आंसर कीज में जो है मेरा स्कोर आ रहा था। तो आने आएगा तब उस टाइम देखेंगे क्या रिजल्ट आ, क्योंकि पता नहीं आंसर की तो बहुत वेरी करती है। अब हमारे पास वक्त क्या है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो प्रीलिम्स है 25 मई को है, हमें ये भी पता है कि हमारा मेंस जो है 22 अगस्त से है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। हमारे पास सब्जेक्ट जो है क्या है, मेंस के सिलेबस हमारे पास क्या है, मेंस का और प्रीलिम्स का दोनों है। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी क्या रखूंगा, आने वाली स्ट्रेटजी क्या रखूंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कि क्योंकि एक तो है कि मेरा रिजल्ट अभी वेटिंग में है। अगर इंटरव्यू मेरी कॉल आती है, जो मुझे लगता है कि आ ही जाएगी, और किसी कारणवश रोकती है तो फिर उसके बाद क्या है, आती है तो उसके बाद क्या है। लेकिन हम जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपके हिसाब से स्ट्रेटजी अपनी बना रहा हूं और उसके हिसाब से चलेंगे। इंटरव्यू को हम अभी अपने जहन में नहीं रख रहे हैं। तो
हम इसको जो 25 दिन जो है ना, ये 25 डेज जो है, इसको हम अलग रखेंगे, ये बाद की स्ट्रेटजी में रखेंगे। अभी हम मई तक की स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये तो सिर्फ रिवीजन के लिए रह जाती है और चीजें जो है जल्दी जल्दी देखने के लिए रह जाती हैं। तो ये बाद में 25 डेज किस प्रकार यूटिलाइज करने हैं, ये हम उस टाइम ही आपको बताएंगे। तो इसमें मैं डिवाइड करूंगा 2 तरीके से। एक हम 2 मंथ्स की जो है स्ट्रेटजी बनाएंगे, जनवरी तक की रहेगी, ठीक है, नवंबर और दिसंबर की। दूसरी 4 मंथ्स की, ये रहेगी मई तक की। इसमें क्या देखना है लोग, इसमें जो कोर मेंस सब्जेक्ट है ना, मुझे एक्सपीरियंस नहीं बोर्ड पे चलाने का, इस वजह से जो है लफ्ज इधर उधर हो रहे हैं। कोर मेंस जो सब्जेक्ट है उनको देखेंगे। इसमें प्रीलिम्स प्लस जो मेंस सब्जेक्ट है इनको देखेंगे। कोर मेंस सब्जेक्ट्स कौन से हैं? 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी है, नवंबर और दिसंबर में हम इसको कंप्लीट करना ही करना है हमें, इसका कोई विकल्प नहीं। यदि आप सिंसियरली 2025 को टारगेट कर रहे हैं, 2 मंथ्स के लिए आपको ये करना ही होगा। और जब किसी ने कर लिया है उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, तो रिवाइज फिर 1 महीने में कर लेंगे वो तो जिन्होंने कर लिया है। इसमें हम देखेंगे कि कौन से जो इसमें फर्स्ट पेपर में इंडियन सोसाइटी प्योरली मेंस बेस्ड है, इंडियन सोसाइटी। दूसरा इसमें बस इतनी है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। 75 to 80 मार्क्स तक का इंडियन सोसाइटी से पूछते हैं मेंस में। दूसरा है हमारा सेकेंड पेपर में गवर्नेंस, करंट के साथ भी कंप्लीट होता जाता है। जो सेकेंड ही पेपर में है सोशल जस्टिस, और सेकेंड ही पेपर में है इंटरनेशनल रिलेशन, और थर्ड पेपर में है हमारा डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। हालांकि क्राइसिस मैनेजमेंट कहना चाहिए, लेकिन यूपीएससी में डिजास्टर मैनेजमेंट दिया है। ये है आपका थर्ड ही पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी। फोर्थ पेपर आपका इथिक्स एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड जो भी इसकी स्पेलिंग नहीं लेना, एंड एटीट्यूड। ये प्योरली कौन से हैं? मेंस बेस्ड सब्जेक्ट हैं। इनको हम 2 महीने में तैयार करेंगे, 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी में इनको तैयार करेंगे, और ये हम इनको टारगेट करेंगे। इसके लिए हम टाइम टेबल बनाएंगे कि इंडियन सोसाइटी कितने दिनों में करनी है और गवर्नेंस हमें कितने दिनों में करना, वो सब अगली क्लास में बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे। उसका भी टाइम टेबल मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके सामने रखूंगा, तो उसका भी टाइम टेबल हम बताएंगे। लेकिन इतना है, मेरे साथ आप चलेंगे जो बिना झिझक के हम इन सब्जेक्ट्स को जो है 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लेंगे। हर सब्जेक्ट्स की इसमें देखना क्या है, मैं आपको पढ़ाने नहीं जाऊंगा, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि ये बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप इतने मैच्योर तो हैं, इतने समझदार तो हैं कि आपने जब यूपीएससी की तैयारी की है, 1 साल हो गया होगा, जिस भी स्टूडेंट को 1 साल तैयारी हो गया होगा वो आराम के साथ इन चीजों को कर सकता है। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि पढ़ना किस प्रकार है। उससे जो भी सब्जेक्ट हम रखेंगे कि मान लो इंडियन सोसाइटी हमें 3 दिन में कंप्लीट करनी है, जब हम इसको 3 दिन में कंप्लीट करेंगे उससे पहले आधे घंटे का लेक्चर मैं बता दूंगा, डिकोड कर दूंगा सब्जेक्ट को कि 8 टॉपिक यूपीएससी ने बताए हैं, इसके लिए क्या जो है सोर्स होना चाहिए, किस प्रकार हमें पढ़ना चाहिए, माइंड में
कैसे बनाना चाहिए और उसको जहन में कैसे रखना चाहिए। रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं जैसे अभी भी मैं किसी भी सब्जेक्ट को उठाकर आधे घंटे में डिस्क्राइब कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट का माइंड मैप बना लिया है। उसके ही अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि कौन से माइलस्टोन्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इनसे चीजें सारी जो है ओपन हो जाती है, सारी उंगली पा जाती है। तो ऐसे में आपको आधे घंटे में हर सब्जेक्ट को डिकोड करके बताऊंगा और आप भी फिर उस सब्जेक्ट को जो है अपने अकॉर्डिंग डिकोड करना सीख जाएंगे। तो ये है। दूसरा जो 4 मंथ्स की स्ट्रेटेजी है, 1 मिनट, 4 मंथ में हमें क्या करना है, प्रीलिम्स और मेन सब्जेक्ट कौन से हैं जो उनसे हमने पीछे बताया कि पॉलिटी है, आपकी हिस्ट्री है, इसके बाद ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये हो गया आपका, यानी यूपीएससी का इधर का सब सिलेबस लेना है, इधर का सिलेबस लेना है, ये होता है कंप्लीट सिलेबस। इनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी है, 4 पिलर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। और अगर इस पर हम काम करते हैं तो आई होप, मैं ये क्लेम तो नहीं कर सकता, बट मैं इतना आपको श्योर जरूर कर देता हूं कि मेहनत आप करेंगे, मेरे साथ मेहनत यदि आप करते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव ही रहना है। लेकिन मेहनत इसमें बहुत करनी होगी, कम से कम 12 घंटे डेली तो पढ़ना होगा। आप 8 से 12 घंटे, वो अपनी अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, 8 से 12 घंटे आपको जो है यहाँ पढ़ना ही होगा। मेहनत का काम आपका रहेगा। मैं भी आपके साथ मेहनत करूँ, क्योंकि मुझे 2025 का जो है देना है। हालांकि अभी रिजल्ट वेटिंग में है, रिजल्ट जो रहेगा, चाहे वो इंटरव्यू कॉल आती है तो अलग स्ट्रेटेजी हो जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और रिजल्ट किसी कारण रुकता है तो फिर स्ट्रेटेजी तो बना के ही चलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने मैच लिख दिया कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा या आप फाइनल सिलेक्शन ले ही लेंगे। तो यूपीएससी का आपको पता ही है, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। तो मैं भी आपके साथ 2025 के लिए जो है स्टडी प्लान, स्ट्रेटेजी और क्या टेस्ट सीरीज किस प्रकार लगानी है, कितने दिन में कौन सा टेस्ट होना है, तो उस चीज को आपके सामने रखना और आपके सामने हम टेस्ट लगाएंगे और आपको भी मैं अपने साथ टेस्ट लगवाऊंगा। हालांकि मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ इस टाइम, तो जो दिल्ली में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं संगम विहार, वजीराबाद, उनसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं और यहाँ ऑफलाइन आकर भी टेस्ट लगा सकते हैं। जहाँ मेरा फ्लैट है वहां पर मैं अपना अगली वीडियो में जो है एड्रेस दे दूंगा। अगर कमेंट में मुझे इसके जो है पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, होते हैं 20-30 स्टूडेंट्स, तो वो हम फिर साथ ऑफलाइन मिलकर भी और ऑनलाइन मिलकर भी टेस्ट लगाएंगे। सब कॉस्ट फ्री रहेगा, सबकी कॉस्ट जो है फ्री रहेगी, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ऑनलाइन तो वैसे भी फ्री है आजकल यूट्यूब पे, तो ऑफलाइन वालों के लिए भी मैं यहाँ टेस्ट सेंटर की तरह एक माहौल क्रिएट करूंगा। वो सब फ्री रह रहे हैं, टेस्ट जो है आप मार्केट से खरीद के लाएंगे, चाहे वो विजन का हो या फॉरम का हो, क्योंकि हम दोनों ही टेस्ट लाएंगे आजकल के यूपीएससी के पैटर्न को देखते हुए किस प्रकार वो चेंज हो रहा है हर साल। प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। इस प्रकार जैसे एक ही क्वेश्चंस में 3 स्टेटमेंट, मतलब जो पेयर्स थे 3 पेयर्स बनवा रहा था, चैलेंजिंग बनाया। क्योंकि पिछली बार 22 में 23 में देखा तो उसमें पेयर्स पूछे, 22 में पहली बार पेयर्स पूछे, 23 में उन्होंने पेयर्स पूछे, तो पेयर्स जो है 50-50% कर दिए। लेकिन 2024 में इन्होंने क्या किया है कि पेयर्स को डिफिकल्ट बनाने, 3 पेयर्स मैच कराने एक ही क्वेश्चन में। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस जितनी होगी, जितनी प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही हो रहेगा। सीसेट के लिए भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो हमारी, आई होप सीसेट पे हो या फिर देखते हैं किस चीज पे होती है। तो सीसेट, हालांकि ये जो प्रीलिम्स और मेंस के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सीसेट की हो या सीसेट का, मैं यहाँ अभी बता देता हूँ अभी फिलहाल क्या करना है सीसेट का। जब हम मेंस के 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो सीसेट का क्या करना है।
मैं क्या करता हूँ सीसैट पर डेली 1 आवर जो है मैथ और रीजनिंग को देता हूँ। डिवाइड कर लिया कि 15 दिन जो है मुझे 15 डेज मैथ पढ़ना है, 15 दिन जो है, बट डेली 1 आवर इस पर दो। और जो कंप्रेहेंशन है उसको हम उस टाइम कर लेंगे, वो जो पढ़ रहे हैं कंप्रेहेंशन की तैयारी चलेंगे, यूट्यूब पढ़ रहे हो, करंट पढ़ रहे हो, सब कंप्रेहेंशन की तैयारी चलेंगे। डेली बस सीसैट के लिए अभी इतना करो, क्योंकि यार देखा जाए तो 80% स्टूडेंट्स जो हैं सीसैट में फेल होते हैं, क्योंकि 2-3 महीने जो है सीसैट पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि हम सीसैट निकाल देंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो जो है फिर यूपीएससी कुछ अलग ट्विस्ट लाकर जो है स्टूडेंट्स को फंसा देता है। तो डेली मैथ और रीजनिंग को जो है ये मैं एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा सीसैट की, लेकिन डेली जो है इतना कर दो डेली। और जो मिलना चाहते हैं मुझसे वो अगली वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ मतलब मैं कहाँ रहता हूँ, क्या एड्रेस है मेरा। तो ऑफलाइन में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचे, क्योंकि मेरा पर्पस ये है जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करूँ और बता पाऊँ, ताकि रिजल्ट जो है हिंदी मीडियम में स्पेशली पॉजिटिव रह सके। हिंदी मीडियम से जो है प्रीलिम्स में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई कर सकें। तो आज की क्लास हम यहाँ ही खत्म करते हैं। हालांकि क्लास की डिस्कशन है एक तरीके से देखा जाए तो, आज की डिस्कशन हम यहाँ खत्म करते हैं और कल से फिर देखेंगे कि कल से क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। कल से हम कोशिश करेंगे कि 2 मंथ्स की जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है इसको हम इसका टाइम टेबल बनाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने डेज में खत्म करना है और उसके लिए क्या क्या पढ़ रहे हैं। ये सब चीजें जो है अगली जो है वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज की क्लास यहाँ ही हम बंद करते हैं। धन्यवाद।